हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो पोस्ट हैं वो एडवर्टाइज़ की हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं और इनको फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो भी 7 अगस्त से है। तो ये आप इनका जो नोटिफिकेशन ये भी निकला है और इसको आप एक्वायर कर सकते हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in में, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा इसके जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है इसको डाउनलोड करने के लिए। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे मतलब कि पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं ये, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। ये देख लीजिए, ओपनिंग डेट है आपकी 7 अगस्त और क्लोजिंग डेट है जो फॉर्म भरने की वो है 27 अगस्त। और ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा, ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं होगा। और इनकी वेबसाइट है जो www.hpsc.gov.in पर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको इसको अप्लाई करना है। इसको एक बार आप गो थ्रू ज़रूर हो जाइएगा, जो भी डिटेल है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अलग अलग पोस्ट के लिए। ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें सारी कैटेगरी में लगभग पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। सबसे पहला जो है बॉटनी, ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट है 98 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, देख लीजिएगा आप। केमिस्ट्री है, इसमें 123, कॉमर्स में 153, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ये सब डिपार्टमेंट से जहाँ पे वैकेंसी निकली है। हिस्ट्री के बाद होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स में निकली है, म्यूज़िक में, म्यूज़िक वोकल इंस्ट्रूमेंटल दोनों में निकली है, फ़िलासफ़ी, फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़िज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज़्म और जूलॉजी। तो टोटल 26 डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपकी वैकेंसी निकली है और टोटल वैकेंसी जो है आपकी वो 2424 है। बाकी बैकलॉग में भी कुछ वैकेंसीज़ निकली है, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो आप इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इम्पॉर्टेंट है, आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी कैटेगरी हैं सबके लिए मास्टर डिग्री प्लस नेट इन्होंने मांगा है, एक्सेप्ट सब्जेक्ट जो फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन है। मतलब फ़ाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन की अलग से है इन्होंने दिया है, अभी हम आगे देखेंगे इस नोटिफिकेशन में। बट जितने भी और सब्जेक्ट हैं उनमें क्या है, एक आपका एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है। 55% मार्क्स के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए। देखिए, जो कंसर्न सब्जेक्ट है जिसमें आप फॉर्म भरना चाहते हो, सपोज़ आप बॉटनी में भरना चाहते हो तो आप एमएससी बॉटनी होनी चाहिए, आपका नेट क्लियर होना चाहिए बॉटनी में। और 10th लेवल में या जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है जो आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में है। इसके अलावा जो पीएचडी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये इन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको फिर नेट की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। और जो आपका पीएचडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे दी है इन्होंने, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आजकल सारे ही मतलब जितने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है उनमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो होता है। फाइन आर्ट्स के लिए आप देख लीजिए क्या है इसमें रिक्वायरमेंट आपकी, क्या है, 55% मार्क्स के साथ इन्होंने दिया है, या इक्विवेलेंट ग्रेड जो है बी 7 पॉइंट स्केल पे आपके पास क्या है, ये जितने भी मास्टर डिग्री है ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। हिंदी संस्कृत आपके पास होना चाहिए 10th में, या उसके बाद हायर एजुकेशन में, और नेट भी आपके पास है, इसमें आपके पास सब्जेक्ट में होना चाहिए। नेट नहीं है तो आपके पास पीएचडी है, अगर आप पीएचडी है तो नेट से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं फिर। तो ये इसमें मास कम्युनिकेशन के लिए भी इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन दी गई है, मास्टर डिग्री प्लस आपके पीएचडी डिग्री है आपके पास। इसमें 2 इयर्स का फुल टाइम टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। डिज़ायरेबल में है ये, मतलब ये क्या है, एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल तो आपका देखिए इसमें मास्टर डिग्री ही है, ठीक है। इंडियन या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में आपके पास अगर मास्टर डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन का। और डिज़ायरेबल में पीएचडी मांगी है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, रिसर्च का कह लो या आप कह लो इसमें
आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और ये भी डिज़ायरेबल में है कि जो हिंदी संस्कृत आपके पास है 10th लेवल में आपके पास या हायर एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये सारे इसमें क्या है क्वालिफ़िकेशंस दी गई है। और रिलैक्सेशन दिया गया है जो भी आपकी एज़ पर द स्टेट गवर्नमेंट ये रिलैक्सेशन होंगे एज में या मार्क्स में। आप ये ज़रूर अपना देख लीजिएगा। आप अगर किसी कैटेगरी में हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है अपने क्राइटेरियाज उसके अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है। डिटेल यहाँ पे है एडवर्टीज़मेंट में, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है कि कैसे रहेगा। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड है। टोटल नंबर ऑफ़ 100 मार्क्स के इसके MCQ होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है तो 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। इन्होंने ये इसमें पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, कि कोई भी अपना सर्कल भरना है। ये इसका जो नॉर्मल पेपर होता है और ये मीडियम एग्ज़ामिनेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, और जो आपके बाइलिंगुअल है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप चेक कर लीजिए। ये आपका दिया है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, ये सब के जो है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, जूलॉजी। और बाइलिंगुअल में जो है आपके कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, इन ये जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं यहाँ पे इन्होंने दिया है। ठीक है, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा ये जो भी इसमें रूल्स रेगुलेशंस वगैरह दिए गए हैं। सो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा है स्कीम ऑफ जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है। टोटल 100 MCQ होंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर रहेगा ये। और इसके अलावा जो इसमें है फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा 3 घंटे का, यानी कि 150 मार्क्स के रहेंगे ये। और इंग्लिश मीडियम किन सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा, बाइलिंगुअल किन सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें इंटरव्यू होगा वो 12.5% उसका वेटेज होगा। और जो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगी वो आपकी जो मार्क्स हैं ऐड करके होगी, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है और जो इंटरव्यू है उसके जितने भी आपके टोटल मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पे जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी निकलेगी। इसकी जो वो है पे लेवल है वो है एकेडमिक लेवल 57,700 टू 1,082 1,82,400। ठीक है, तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पे ग्रेड होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिया गया है, प्लस इसमें एज लिमिट दी गई है 42 ईयर्स। और एज रिलैक्सेशन जो भी एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट होंगे आपके वो इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, रिजर्वेशन, ठीक है, आप कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो भी रूल्स वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप एक बार चेक कर लीजिए। जो क्लोजिंग डेट है आपको 27 अगस्त तक इसको पे करना है ऑफिशियली ऑनलाइन ही आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये इसकी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट और फीस है। सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के जो भी आपके, और मेल कैंडिडेट है अदर बैकवर्ड क्लास, और मेल कैंडिडेट है जो भी ऑल कैटेगरी है अदर स्टेट्स के, उनके लिए 1000 रुपीज़ है। जो ऑल फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, इनको जो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं आपकी हरियाणा की, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं अदर स्टेट की भी किसी भी कैटेगरी के लिए हो, उनकी 250 रुपीज़ है। ठीक है, और थर्ड इसमें जो कैटेगरी है मेल और फीमेल कैंडिडेट है SC BCA जो नॉन क्रीमी लेयर है, BCB नॉन क्रीमी लेयर, और ESM कैटेगरी है हरियाणा के ओनली, उनके लिए भी 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। EWS के लिए आपकी उनके लिए भी 250 रुपीज़ है। और जो डिसेबल पर्सन है हैविंग डिसेबिलिटीज़ ऑफ एटलीस्ट 40% उनके लिए भी कोई फ़ीस इसमें नहीं रखी गई है। हाँ, ये आप चेक कर लीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रेडी रखने हैं अपलोड करने के लिए, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है तो आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके सिग्नेचर्स की और आपके फ़ोटो की, दोनों की होनी चाहिए। ठीक है, इसके स्कैन जो सिग्नेचर होते हैं और जो फ़ोटो होता है आपका पासपोर्ट साइज़, 10th की आपके पास अपनी मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन,
आपने एमफिल किया है या पीएचडी किया है वो आपके पास होना चाहिए स्कैन करके। नेट का सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं SC ST BC, वो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैटेगरी में भरना चाहते हैं, जो भी आपकी DESM सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। ESM DFF सर्टिफिकेट या आप कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, जो आपका परिवार पहचान पत्र है उसकी कॉपी होनी चाहिए। अगर कोई बेनिफिट लेना चाहता है कैंडिडेट, इन्होंने मेंशन किया है स्पेशल टाइप का कोई बेनिफिट अगर चाहता है उसके लिए आपके होने चाहिए। ठीक है। हरियाणा डोमिसाइल आपका होना चाहिए। ठीक है। आपका कोई, अगर आपने कोई काम किया है, आप कहीं वर्किंग हो या वर्क करा है आपने, आपके पास कोई जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है। कोई भी आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, टीचिंग से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है उसका भी आपके पास लगा सकते हो आप। तो ये सारे आपको स्कैन करके अपने पास रखने हैं। तो ये आपकी डिटेल है एडवर्टीज़मेंट की, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये फॉर्म आप 7 अगस्त से इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है इसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।